जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। 13वां अध्याय चल रहा था हमारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें भगवान ने बताया था कि क्या क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई थी कि अभिमान होना, दंभाचरण होना, अभिमान का अभाव होना, दंभाचरण का अभाव जिसके अंदर नहीं होता, ये सारी चीजें है ना। ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीजों से जो मुक्त होता और परमात्मा में एक एकाग्र भाव से जो भक्ति होती है उसको ही ज्ञान कहते हैं। और उसके विपरीत जो होता है वो अज्ञान है, भगवान ने कहा है। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो जानने योग्य क्या है इस संसार में, कि जो जानने योग्य है ना, तो उसके बारे में वर्णन किया हुआ था कि ब्रह्मा के रूप में एक ही परमात्मा है जो ब्रह्मा के रूप में क्या करता है, विष्णु के रूप में परमात्मा विष्णु से भूतों को धारण करके पालन करने वाले, और ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न करने वाले, और रुद्र के रूप में संहार करने वाले, वो एक ही परमात्मा है। उसके अलग अलग विभक्त लगता है हमें वो अलग है, लेकिन वो अलग नहीं है, एक ही है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य तिष्ठितम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, ज्योति होती ना जो हम जलाते हैं, ज्योतियों का भी ज्योति कैसा हो गया। हम सब ज्योति ही स्वरूप है। हमारा जो स्वरूप है वो प्रकाश में एक ज्योति की जैसी लौ होती है, वही हमारी स्वरूप है ना। अभी क्या होता है कि एक 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 ज्योतियों का भी ज्योति, उन सारी ज्योतियों की भी एक जो मसाल होती। अच्छा बस बताओ, एक छोटी सी ज्योति होती है ना, वो कितनी होती है, छोटी सी एक दिए में, वो हम दिए की जैसे हम सब है, एक 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 एक, एक ज्योति। और जब उसी को ही एक बड़े मशाल में पूरा लगा देते हैं, सारी बत्तियों को, सारी बत्तियां एक साथ जलाएंगे तो कैसे बहुत बड़ी ज्योति उसमें लगती है ना। तो ऐसे ही हम लोग छोटी 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 ज्योतियों मिलके, और वो ज्योतियों का भी ज्योति, उस सबका मिलके जो ज्योति है वो एक है। वो एक लौ वो है, हम सबकी जो लौ मिला के भी वो पूरा लौ एक है। तो वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य, बोध स्वरूप, बोध माने क्या, अनुभव से ही आएगा वो, उसको देख नहीं सकते। परमात्मा को कभी कोई देख नहीं सकता। अगर हम उसके स्वरूप को देख रहे हैं तो वो क्या है, हमारा ही मन के द्वारा उत्पन्न की गई एक छाया स्वरूप है। परमात्मा कैसे होता है, कौन है, जो कैसे जानेंगे, वो कैसे देखेंगे, उसको जान सकते हैं हम, उसको अनुभव कर सकते हैं अपने भीतर, लेकिन देख नहीं सकते ना। बोध रूप में, बोध मतलब एक ज्ञान हो जाना, ज्ञान के रूप में ही उसको हम जान सकते हैं। तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। सबके हृदय में वही है, स्थित है। अब बताओ, हम लोग लड़ते रहते हैं, है ना। अगर हमारे मन में ये ज्ञान आ जाए कि सबके हृदय में परमात्मा है, किसी से द्वेष कर पाएंगे नहीं, किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे नहीं। अज्ञान है, अज्ञान ने क्या किया है, माया के ज्ञान ने सबको अलग 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 विभक्त रूप में दिखा दिया, सब अलग 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 अलग। पर ऐसा है नहीं। और अलग सबके जीवन में जो अलग जो दशा है दिख रही है, उसका भी कारण है कर्म के कारण। जो कर्म करते 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 जो अलग 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 जिसने जो किया है, उसका जुड़ते जुड़ते उसका स्वरूप और बदलता चला जाता है। तो जो हृदय में सबके विशेष रूप से स्थित है, कहते हैं वो ही जानने योग्य है। ज्ञान ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, है ना। ज्ञान से ही बोध स्वरूप परमात्मा को तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है, और सबके हृदय में वही स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायो पपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। ज्ञान के बारे में बताया
कि जो ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या क्या सारा बताया था भगवान ने, है ना। क्या बताया था? जो अहंकार से रहित हो, दंभ से रहित हो, इच्छा द्वेष इनसे रहित हो, ममता आसक्ति पुत्र पत्र धन दान इसमें आसक्ति से रहित हो, है ना। परमात्मा में एक लय की जिसकी भक्ति हो, वो सब ज्ञान के अंदर आता है। और भी है उसमें लंबा था, हमने पढ़ा था अभी। और क्षेत्र के बारे में क्या बताया? क्षेत्र और ज्ञान के बारे में। ये तो क्षेत्र ज्ञान के बारे में क्या बताया भगवान ने, और क्षेत्र के बारे में क्या बता दिया है ना। संक्षेप रूप में क्षेत्र के बारे में बताया ना कि क्या क्या होती है। क्षेत्र क्या क्या होता है? 10 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, है ना। और 10 इंद्रिया जो है, मन बुद्धि अहंकार, ये सब क्षेत्र है, क्षेत्र है। और ज्ञान क्या है? जो विकारों से जो रहित है, वो सारा कुछ ज्ञान है ना। उसके बारे में भगवान ने बताया था। तो क्या कह रहे हैं? मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो इसको जानता है, क्षेत्र और ज्ञान को, है ना। क्षेत्र क्या है और ज्ञान क्या है? जो इसको तत्व से जानता है। भगवान ने क्या कहा? सबके हृदय में मैं ही हूँ। बहुत कुछ कहा उन्होंने कि वो जानने योग्य है, बोध से प्राप्त होता है ना। जिसको अलग क्यों लगता है वो? क्योंकि माया के कारण विभक्त दिखाई देता है, लेकिन विभक्त है नहीं, एक ही है, एक ही है। एक ही हृदय में सबके जो वास करता है वो एक ही है ना। तो ब्रह्मा के रूप में पालन करता है, विष्णु के रूप में नहीं, ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न करता है, सृष्टि करता है, विष्णु के रूप में पालन करता है, रुद्र के रूप में श्रृंगार करता है। लगता अलग अलग है लेकिन है एक ही। ऐसे तो भगवान ने बोला ना, और सबके हृदय में जो है वो एक ही है। तो जो इस तत्व से उस भगवान को जानता है, कहते हैं कि वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्वयनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, है ना। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही अनादि जान, इनका कोई वो है जन्म नहीं। और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान, है ना। अभी भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों के जब संयोग होता है ना, तभी तो संसार का निर्माण होता है। प्रकृति माने क्या? जो सब दिख रहा है, पूरा विश्व ब्रह्मांड पूरा। पुरुष उसके भीतर रहने वाली चेतना, एक जो दिखाई दे रहा है, एक जो नहीं दिखाई दे रहा, उन दोनों का संयोग से ही तो पूरा संसार बना है ना। और न जाने कल्पों से कब से चलता आ रहा है, कभी खत्म नहीं होता, अनादि, जिसका पता नहीं है, स्टार्ट भी पता नहीं, अंत भी कब होगा ये भी पता नहीं है जिसका। और राग द्वेष विकारों को, है ना, राग द्वेष भी जो विकार है वो भी, और त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जा। राग द्वेष भी किसके? प्रकृति के कारण ही वो। और राग द्वेष होते क्यों है? त्रिगुणात्मक जो गुण है, 3 गुण जो हमारे अंदर, रजस तमस और सत्व, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, है ना। कहाँ से उत्पन्न हुए बताओ? महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीनों ही तो गुणों को ही तो धारण करती है ना। एक माँ शक्ति, प्रकृति 3 रूपों को धारण करती है। प्रकृति एक माँ शक्ति जो पूरा दिखाई दे रही, जिसे चालरादि शक्ति भी बोलते हैं उसको, और उसके तीनों गुणों से वो चल रहे। 3 गुण, रजस तमस और सत्व। माँ काली तमस गुण को प्रधानता है, महालक्ष्मी रजोगुण को, महासरस्वती सत्व गुण के लिए है। तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने हेतु, जो काम हो रहा है और उसके पीछे का जो कारण है, वो दोनों को उत्पन्न करने के लिए प्रकृति कही जाती है। इसलिए प्रकृति कही जाती है ना, वो कार्य और कारण। क्यों? एक तो कार्य हो रहा है जो, और वो किस कारण से हो रहा है, वो दोनों ही
को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने हेतु कहा गया है। जीवात्मा किसको कहते हैं? उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है। उत्पन्न है ना, जो दिखाई दे रहा है, जो प्रकट है, जो जो दिखाई दे रहा, प्रकट हो रहा है, वो प्रकृति है। और सुख और दुख हम कहाँ से अनुभव करते हैं? अपने भीतर से अनुभव करते हैं ना। मेरे जो शरीर मिला है, मुझे ऐसा शरीर मिला, गोरा मिला, काला मिला, आँख कैसी है, नाक कैसी है, मेरे ये जो कुछ कर्म के कारण ही मिला है ना, कुछ कारण से ही तो मुझे ऐसा शरीर मिला। किसी को बहुत सुंदर मिला, किसी को थोड़ा काला मिला, तो कुछ कारण से ही प्रकृति, उसको प्रकृति कही जाती है। कुछ भी पूरे संसार में जो भी चीजें हैं उसके लिए मैं तो छोटे से उदाहरण से बता रही हूँ। और उसका जो अनुभव जो भीतर करता है वो कौन है? जीवात्मा। सुख दुख और भोक्तापन। जीवात्मा को क्या लगता है कि ये सुख में ही भोग रहा हूँ, ये दुख में ही भोग रहा हूँ, है ना, भोगने हेतु कहा जाता है उसको। वो भोगता है उस शरीर के द्वारा। प्रकृति ने शरीर उत्पन्न किया, जीवात्मा क्या कर रही है? उसको भोक्तापन, उसका वो भाव आ रहा है। पुरुषा प्रकृति तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद सद्यो निजन्मशु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। प्रकृति में स्थित अभी देखो, हमारे अंदर स्थित है ना, ये हमारा शरीर हमारी प्रकृति है, ताकत है, हमारी शक्ति है, इसी से तो हम सारे काम करते हैं। कोई व्यक्ति को अगर संसार में नाम करने के लिए पैदा होना हो अपना, तो ये शरीर तो चाहिए उसके लिए, तभी तो उसको पहचानेगी, उसकी पहचान बनेगी ना। तो मेरा अस्तित्व तो बिना इस शरीर के और बिना उसके इस संसार में संभव नहीं है। दिखाई नहीं देगा, प्रकट नहीं हो सकता। अप्रकट से प्रकट होना, यानी अप्रकट जो आत्मा है वो किसके द्वारा प्रकट होती है? शरीर के द्वारा प्रकट होती है। तो दोनों का ही संयोग से ही हमारा जीवन होता है, चलता है। तो प्रकृति में स्थित मतलब हमारे जो भीतर जो स्थित है, अब ऐसे ही पूरे संसार में स्थित है। सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, पूरे ग्रह घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, तो दिख रहा है ना। एक तो जो दिख रहा है ग्रह पूरा, एक तो उसके अंदर चलाने वाली उसको शक्ति। तो प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। त्रिगुणात्मक पदार्थ कौन से हो गए? रजस, तमस और सत्व। और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं ना, जन्म मरण और भोग, जो भी जन्म मिलता है, मृत्यु के बाद क्या होगा, ये जितना खेल चलता है ना पूरा, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये कर्म, वो कर्म, और फिर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद अच्छी बुरी योनि मिलना, है ना। कोई राजा के घर में पैदा होना, कोई भिखारी के घर पैदा होना, कोई बीमार ही पैदा होना, कोई स्वस्थ शरीर वाला पैदा होना, ये क्यों होता है ऐसा संसार में? इसके पीछे क्या कारण है? तो अभी भगवान ने क्या बताया इसके कारण? ये त्रिगुणात्मक जो भोग होते हैं ना, 3 गुणों का संग जो होता है, ये तीनों गुणों के कारण ही, है ना, ये तीनों गुणों के कारण ही हमें अच्छी और बुरी योनियों में हमें भटकना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। 3 गुण उसके कारण है। भगवान ने इसमें बताया ना, कारण बताने, कारण के बारे में बताना, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, ज्ञान और अज्ञान, प्रकृति पुरुष के बारे में बता दिया कि ये जो पूरा दिख रहा है प्रकृति है, और इसके अंदर जो चला रही चेतना वो पुरुष है। और उसके बाद क्या कारण है कि आदमी अच्छी और बुरी योनियों को प्राप्त होता है। देखो, इसका जानना कितना जरूरी है। लोग रोते रहते, अरे मेरे तो कर्म ही खराब है, मेरे को इसलिए ऐसा जन्म मिला, मेरे तो कर्म ही खराब है, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता। पर क्यों है ऐसा? कितना जरूरी है ज्ञान का होना, है ना। जब इस ज्ञान में हम जब रहते हैं ना, तो हम आगे को सुधार सकते हैं अपना। हमारे हाथ में सुधारना है। अब जो हो गया अज्ञानतावश, अज्ञान थे, पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में, तो जो हमसे हो गया तो हो गया वो अज्ञानता के कारण। लेकिन अब तो ज्ञान में आए, अब तो जाने कि क्यों है मेरा ऐसा जीवन। ये प्रश्न हमारे मन में नहीं उठता किसी के भी, बस लोगों के सामने रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, मैं तो कर्महीन हूँ, मेरे कर्म खराब थे, ऐसा मिला। या तो फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या, घमंड में रहता है, अहंकार में रहता है,
मैंने ये प्राप्त किया, मैंने वो प्राप्त किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अज्ञानता, बस पता ही नहीं है क्यों मुझे मिल रहा है, क्यों मैं रासिक सुख भोग रहा हूँ, और क्यों मैं जो है वो ऐसे दरिद्रता की तरह दुख भोग रहा हूँ। क्या है मेरे दुखों का कारण? क्या मुझे इस दुखों से छुटकारा मिल सकता है? क्या कारण है? कौन सा आनंद है, कौन सा सुख के लिए मैं ये सारा दुखों को भोग रही हूँ या भोग रहा हूँ? क्यों मुझे इसके बारे में जानना चाहिए? तो ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये ज्ञान कब होगा? जब तक कि प्रश्न हमारे मन के अंदर नहीं उठते। दुखी बने रहते, दुखी बने रहते। अरे आज दुखी हो, फिर इस दुख को आगे भी लेके क्यों जाना है? आगे तो कम से कम सुधार सकते हैं ना। आज से ही जागने की जरूरत है। आज जागेंगे तो कल अपने जीवन को और अच्छी तरह से हम लोग जान पाएंगे कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा दुख है ना। एक बार जब कारण का पता चल जाता है तो क्या होगा, व्यक्ति सुधारने की कोशिश करेगा ना। जब कारण का ही पता नहीं होगा अज्ञानता में, तो उसको सुधारेंगे भी कैसे? तो तब ये अच्छी और बुरी योनियों में भटकना, जो भी कुछ मिल रहा है हमको, तो वो 3 गुणों के कारण है। गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। कैसे कर सकते हैं? साधना के द्वारा हम गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। और तमस को दूर करेंगे, जो दुख का कारण है, सत्व में रजस में जाके रजस से सत्व में स्थित होते हैं। और सत्व से भी जो पार कर जाता है वो होता है परब्रह्म परमात्मा, ज्ञानी। ज्ञानी इन तीनों गुणों के पार होता है, इसलिए उसके जीवन में समता रहती है। सुख दुख उसमें उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीवन सुधर गया ना। और हम साधारण लोग इन तीनों गुणों में ही भटकते रहते हैं, इसलिए हमारी योनियां, इन्हीं के अनुसार हमें योनियां प्राप्त होती हैं। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुष पर। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में ही परमात्मा ही है, पर हम कभी जान नहीं पाते। कहते भगवान कहते हैं जो हमारी आत्मा है ना, वही परमात्मा है ना। जो तू है वही मैं हूं, जो ये संसार में हर व्यक्ति है वही मैं हूं, है ना। सबके भीतर परमात्मा है, देह में स्थित, स्पष्ट रूप से कह रहे भगवान। और हम कहाँ भटकते रहते परमात्मा को खोजने के लिए? अज्ञानता, बस इच्छाओं में भटके 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 कहीं खोजने जा रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। कोई मंदिरों में भाग रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। वो सब यात्रा करना, प्रकृति के साथ एक रहना, यज्ञ करना, हवन करना, ये सब हमारे मन को निर्मल करता है। ये भी करना जरूरी है, आज के समय में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये करते हैं ना तो हमारा मन निर्मल होता है, शांत होता है। साधना होती है ना, वो भी एक मंत्र की साधना करता है, कोई योग साधना करे, कोई ध्यान योग करे, कुछ अलग अलग करते हैं सारे लोग। वो उनका उद्देश्य क्या होता है? मन को शांत करना किसी तरह से। मन शांत होता है तभी परमात्मा की अनुभूति हमारे भीतर ही हो जाती है, हमको अंदर ही होती है। परमात्मा को खोजने किधर जाते हैं? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन बन माही, कहते हैं ना। कस्तूरी तो उसके अपने नाभि में ही होती है, लेकिन वो कहाँ ढूंढता रहता है हिरण, उसको इधर उधर उधर भागता रहता, कहाँ से खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही। तो वो खुशबू, वो जो है ना, वो हमारे भीतर ही है, वही परमात्मा हमारे अंदर ही है। तो वो साक्षी होने से उपदृष्टा, हम कहते हैं ना कि कहीं से कोई कुबेर देख के नहीं, वो चित्रगुप्त देख के हमारे कर्म लिखता, कोई कर्म नहीं लिखता। कौन लिखता है कर्म? हमारी कोई आत्मा शुद्ध और प्योर है, पवित्र है ना, उसको पता होता है कहाँ पे कौन सा गलत कार्य कर रहे हैं। हम उसको देखते नहीं, हमें अज्ञानता के कारण माया ने उसको इस तरह से अंदर छुपा के बैठे रहते हैं कि हम माया के प्रभाव के कारण हम अपनी आत्मा को अपने नहीं देख पाते, वो जो परमात्मा के वो हम नहीं महसूस कर पाते, इसलिए दुख भोगते हैं हम। तो ध्यान करना, साधना करना, ये इतने जरूरी है। इनसे हमारे अंतर्मुखी होते हैं तो हम अपने भीतर के उस आत्मा को जानने लगते हैं, उसमें सारा ज्ञान भरा रहता है, वही जानने वाला है। क्षेत्रज्ञ बोला ना, जानने वाला, वही अंदर भीतर बैठा हो, तो वही हमारे कर्मों का सारा हिसाब रखता रहता है, और कोई नहीं रखता। इसलिए कहते हैं अपने भीतर को पवित्र रखो, मन और वाणी और हमारा कृत्य एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसे सब पता है अंदर कहाँ क्या चल रहा है। तो साक्षी होने से उपदृष्टा, उपदृष्टा माने
जो भीतर से देख रहा है ना, समीप से जो देख पा रहा है, और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोगता, भोगने वाला, जीव सोचूंगी अपने आप को तो भोगने वाला समझूंगी, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर है, वही आत्मा, एक ही परमात्मा, वही महेश्वर है, वही शिव है। वो कहाँ से प्रकट होती है? हमारे हृदय से ही प्रकट होगा, हमारे अंदर से ही आएगा। और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। बताओ, एक ही आत्मा के बोल दिए ना इतने सारे रूप, फिर भी हम अज्ञानता बस लड़ते रहते। ये हम वेति पुरुषम। चलो अभी आज टाइम हो गया है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।